हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र भी बैठे हुए हैं। ज्ञानेंद्र, आप भी पूरे प्रदेश को घूमे, बड़े करीब से देखा आपने। लगता है कि ये रुझान इस तरह के जो दिखाए जा रहे हैं, जो रिजल्ट में तब्दील होते अब नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा था ग्राउंड पर? देखिए बिल्कुल अजय जी ने जो बात कही है मैं उसी को और आगे बढ़ाता हूँ। जिस तरीके से 2014 में हम लोग गए और उस वक्त एक उन्नाव में वहां पर प्रकरण आया था, एक साधु का सोने वाली मामला था। हम लोग जब वहां जाते थे, गांव वालों से हम लोग पूछते थे, कई बार बात करते थे, उनसे पूछते थे कौन आगे चल रहा है, तो पहले बताते, कोई बताता था कि हम हाथी के साथ थे या उसमें थे, तो हम पूछते थे अब आपको कौन लगता है, तो कहते थे कि मोदी का फूल। हमने कहा बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, तो कहते नहीं नहीं नहीं, बीजेपी नहीं, मोदी का फूल। तो यानी 2014 से जो ट्रेंड एक चल रहा था, और एक बात जो खास इस बार हमने देखी थी कि 2014 के बाद से बीजेपी शांत नहीं बैठी थी। जो काम कर रहे थे लगातार, चाहे आरएसएस कर रही थी या बाकी लोग कर रहे थे, वो लगातार जातियों की जो गोलबंदी चल रही थी, बीजेपी ने एक बहुत बड़ा प्रयोग कर रही थी, उस पर शायद कई लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। जिस तरीके से ओबीसी ने पूरी तरीके से पैठ बनाने की कोशिश की थी, उसको लोग नजरअंदाज कर रहे थे। इसके अलावा दलित बिरादरियों में भी जिस तरीके से बौद्ध अनुयायियों को लेकर निकल रही थी, उनके जुलूस निकल रहे थे, उसकी आलोचना हो रही थी। कांग्रेस भी उसको हल्के में ले रही थी, बाकी भी पार्टियां, बीएसपी तो सीधे तौर से हमला कर रही थी। लेकिन इन सबके बावजूद भी बीजेपी धीरे धीरे आरएसएस काम कर रही थी, और शायद उसी जी का गोलबंदी का परिणाम है कि आज जी बीजेपी विनय जी